माँ पार्वती के सबसे विकराल रूप महाकाली के पीछे की कथा और रहस्य को जानेंगे हम तथास्तु के इस एपिसोड में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने पापी और दुराचारी राक्षसों का संहार करने के लिए एक बहुत ही विकराल रूप धारण किया था, जिसको संसार में आज माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से इंसान के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये बात तो सब जानते ही हैं कि माँ भगवती का विकराल स्वरूप है माँ काली। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। ये भी कहा जाता है कि माँ काली के दरबार में जो भी एक बार चला जाता है उसका नाम पता वहाँ दर्ज हो जाता है, और अगर यहाँ दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी मिलता है। यदि आप माँ काली के दरबार में जा रहे हो और कोई मन्नत या वादा कर रहे हो तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे पूरा करने में असफल हुए तो माँ काली आपसे रुष्ट भी हो सकती है। माँ काली एक सच्चे और निष्पापी इंसान की जरूर सुनती है। ये भी माना जाता है कि माँ काली को बच्चे बहुत प्रिय हैं। माँ काली की उत्पत्ति की कई कथाएं हैं, क्योंकि माँ काली देवताओं को दैत्यों से बचाने के लिए कई बार अवतरित हुई हैं। उन्हीं में से एक कथा हम जानते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बे की ललट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ दैत्यों के आतंक से तीनों लोक में त्राही त्राही मची हुई थी और देवलोक में देव इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया गया था। तब देव इंद्र और बाकी के सभी देव मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने देवताओं को सुझाव दिया कि सभी देव आदिशक्ति माँ भगवती का आवाहन करें। तब सारे देवता गणों ने माँ आदिशक्ति भगवती का आवाहन किया। तब देवता के आवाहन से देवी जगदम्बा प्रकट हुई और शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड और मुंड का वध कर दिया। अपने इतने शक्तिशाली असुर के मारे जाने के बाद शुंभ को और क्रोध आया और उसने रक्त बीज को रणभूमि में भेज दिया। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरेगा वैसे ही बिल्कुल उसी के जैसा एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इसी वजह से जैसे ही देवी जगदम्बा ने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसका जैसे ही खून जमीन पर गिरा, वहां बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिसके कारण देवी को क्रोध आ गया और वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र और सभी देवताओं की शक्तियां मां के अंदर समा गई और उन्होंने देवी चंडिका यानी मां काली का रूप धारण कर लिया। देवी काली का रूप अत्यंत विकराल था। उनके पूरा शरीर काला पड़ गया था, काले केश खुले हुए थे और उनका मुख बिल्कुल लाल हो गया था और वो मुंडमाला भी धारण किए हुई थी। इसके साथ उन्होंने मदिरा का सेवन भी किया हुआ था। देवी ने अपने एक हाथ में खप्पर तो दूसरे हाथ में तलवार रखी हुई थी रक्त बीज को मारने के लिए। जैसे ही उसका खून निकलता वैसे ही देवी उसका खून पी जाती और इस प्रकार रक्त बीज का रक्त सेवन कर देवी काली ने उसका नाश कर दिया और उससे जगत को बचा लिया। मगर रक्त बीज के वध के बाद देवी काली ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और भगवान शिव देवी के मार्ग में लेट गए। जैसे ही देवी का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा वैसे ही देवी काली की जीवा निकल आई और वो शांत हो गई। फिर माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और देवताओं को उनका देवलोक वापस दिलवा दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा माँ भगवती की माँ काली बनने की। अगर आपको एक कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।